एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अल्फा टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। वो पहले बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश करती है कि इतने में वहाँ पे बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर सीधा डेयंग के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे ऑफिस के अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं, इसलिए तुम पहले मेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग का मलबा साफ कर दो। डेयंग उनको समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, इसलिए पहले यहाँ का मलबा साफ किया जाएगा और उसके बाद ही आपके ऑफिस की बात की जा सकती है। ये सब सुन के मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पे उन लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और वो लोग ज़बरदस्ती उसको वहाँ से निकाल देते हैं। अल्फा टीम बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढ लेती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए खुद ही एक एक करके अंदर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ पेशेंट्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए मोयन की हेल्प के लिए उसका फ्रेंड डैनियल भी वहाँ पे आ जाता है। अंदर फंसे हुए होने की वजह से वर्कर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है और उनके अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं होता कि वो बिल्डिंग के बाहर आ सकें, इसलिए डॉक्टर्स को एक बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है और उनको वहीं पे ऑपरेट करना पड़ता है। म्योंगजू अपने पेशेंट को देख ही रही होती है कि इतने में उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और मोयन उस पेशेंट का वहीं पे ऑपरेशन करने के लिए बोलती है। म्योंगजू ऐसा करने से साफ मना कर देती है और इसी वजह से मोयन और म्योंगजू का थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन लास्ट में कोई और चारा ना होने की वजह से म्योंगजू को वहीं पे ऑपरेशन करना पड़ता है। सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे अमेरिकन जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी और जिन डॉक्टर्स को इंग्लिश आती थी वो ऑलरेडी ऑपरेशन में बिजी थे। मोयन एक पेशेंट का ऑपरेशन कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे शिजिन आता है और उसको बताता है कि बिल्डिंग के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और तुम्हें अर्जेंटली बिल्डिंग के अंदर आके उन पेशेंट्स को देखना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद मोयन को पता चलता है कि एक्चुअली में वहाँ पे 2 पेशेंट्स फंसे हुए हैं जिनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। उनमें से एक वर्कर का हेड होता है जिसे मोयन पर्सनली जानती है क्योंकि कुछ दिन पहले वो वहाँ पे जब आई थी तो वही हेड है जो उनको कंस्ट्रक्शन साइट दिखा रहा था। मोयन उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट देके उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे शिजिन आता है और शिजिन यहाँ पे मोयन को बताता है कि ये दोनों ही मलबे के एक ही ढेर के नीचे दबे हुए हैं, इसलिए हम इन दोनों में से किसी एक पेशेंट को ही बचा सकते हैं। शिजिन मोयन को क्लियरली समझा देता है कि इन दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, इसलिए मेडिकली जिसकी भी बचने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसको तुम चूज़ कर लो और हम उसी को बचाएंगे और बाकी दूसरा पेशेंट मारा जाएगा। मोयन शिजिन से सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है और वापस से उन पेशेंट के पास चली जाती है। तभी वहाँ पे बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है। वहाँ की सिचुएशन देख के वो शिजिन को एडवाइस करता है कि इन दोनों में से किसी एक को तो मारना ही है, इसलिए जल्दी से जो बच सकता है उसको बाहर निकालो और फिर मेरे ऑफिस के नीचे खुदाई करना शुरू कर दो। एक्चुअल में बिल्डिंग के नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। उसने बिल्डिंग के अंदर अपने डायमंड छुपा रखे थे और उसे पता है कि जल्द से जल्द अगर वो डायमंड वहाँ से नहीं निकाले तो लोकल क्रिमिनल उसको भी मौत के घाट उतार देगा। तभी वहाँ का मलबा गिरने लग जाता है और उसको बचाने के चक्कर में शिजिन को ही चोट आ जाती है। शिजिन को उसकी हरकतों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ मोयन अपने पेशेंट्स के पास होती है। वो मिस्टर यून के पास जाके उनको बोलती है कि जब हम आपके ऊपर से ये स्लैब उठाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। मिस्टर यून समझ जाते हैं कि मोयन झूठ बोल रही है और उनको ये भी पता होता है कि हम दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। मिस्टर यून वहाँ पे मोयन को बताते हैं कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बच्चों ने भी हाई स्कूल पास कर लिया है, लेकिन वो जो दूसरा वाला वर्कर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए तुम मुझे छोड़ के उसको बचा लो। ना चाहते हुए भी मोयन को मिस्टर यून को वहीं पे छोड़ना पड़ता है और दूसरे वाले यंग पेशेंट को बचाना पड़ता है। वो उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक लेके आते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर यून की डेथ हो जाती है। रात भर से सभी सोल्जर्स वहाँ का मलबा साफ करने में लगे हुए थे, इसलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। दोपहर को फाइनली उनके सीनियर वहाँ पे आते हैं और उनके साथ एक बैकअप टीम भी होती है और सभी लोगों को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। शाम होते होते ज़्यादातर लोगों को बचा लिया जाता है और काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है। अभी भी वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए कोई भी अपने घर पे कांटेक्ट नहीं कर पाता। रात को वो मैनेजर पेशेंट्स के वार्ड पे जाता है और वहाँ जाके डॉक्टर को बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी पेन कर रही है, इसलिए मुझे भी ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द ज़रूरत है। वहाँ पे सभी लोगों को उसके कारनामों के बारे में पता होता है, इसलिए सब लोगों को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है।
वहाँ कोरिया में मेडिकल टीम के रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि अब तक उन लोगों का उरुक में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल के मैनेजर को धमकी देते हैं और उसको बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रिलेटिव्स को यहाँ पे वापस लेकर आओ। रात को म्योंगजी डेयंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो या फिर तुम्हें मेरे पापा ने भेजा है। डेयंग म्योंगजी को सच बताता है और उसे बोलता है कि मुझे यहाँ आने के ऑर्डर्स मिले हैं और वो ऑर्डर्स तुम्हारे पापा ने दिए हैं। म्योंगजी को लगता है कि डेयंग झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता थी कि उसके पापा को डेयंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो कभी भी डेयंग को उसके पास नहीं भेजेंगे। डेयंग फिर भी म्योंगजी को कन्फेस करता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे पापा तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और इस बार उन्होंने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। साथ ही वो म्योंगजी को बताता है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होगी, इसलिए तुम्हें अभी उनके पास फ़ोन कर लेना चाहिए। डेयंग की बातें सुन के म्योंगजी डायरेक्टली उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता होती है। ये सुन के डेयंग उसे कोई रिप्लाई तो नहीं देता लेकिन उसको हक कर लेता है। मिस्टर ह्यून की डेथ की वजह से मोयन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उसको नींद भी नहीं आ रही होती, इसलिए वो कैंप में ही घूमने लग जाती है। शिजिन के भी कंधे पे चोट लगी होती है लेकिन वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो चोट के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता है। शाम को शिजिन का एक फ्रेंड उसको बताता है कि तुम्हारे कंधे पे चोट लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इतने में वहाँ पे मोयन आ जाती है। मोयन शिजिन की हालत देखती है और उसे अपने साथ स्टिचेस करवाने के लिए ले जाती है। मोयन शिजिन के घावों पे स्टिचेस लगाती है। वहाँ पे शिजिन और मोयन के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं और शिजिन फाइनली मोयन को कन्फेस करता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता था और मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आती थी। मोयन ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और शिजिन उसको बताता है कि इस बार मैं तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्टिचेस लगने के बाद शिजिन मोयन को बताता है कि अभी मुझे अर्जेंटली हेडक्वार्टर्स के लिए निकलना है, इसलिए अब मैं तुमसे कल मिलूंगा और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 7 एंड हो जाता है।